बावरिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दोनों रेसलर केसी वेणुगोपाल से मिलने भी पहुंचे और जानकारी के मुताबिक विनेश और बजरंग को कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है और इसलिए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से बजरंग पुनिया भी मिले हैं और विनेश फोगाट ने भी मुलाकात की है। चुनाव से पहले ये मुलाकात हुई है और इसलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि इन्हें हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक्स से जब वापस लौटी थी विनेश फोगाट, तो एयरपोर्ट की तस्वीर आपको याद होगी, जब दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो भी उनको लेने पहुंचे थे और तभी से इस बात की अटकलें थी कि क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकती है विनेश फोगाट। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सूत्रों का दावा है कि इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं, कई राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है और जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों का ऑफर अब तक उसको दिया है। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इसे लेकर पहले राहुल गांधी की तरफ से मुद्दा छेड़ा गया था। उन्होंने पूछा था कि क्या इंडिया गठबंधन को साथ में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और इसी को लेकर अब औपचारिक तौर पर यहां पर मुलाकात भी हो रही है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की संभावना तलाशने की बात क्या कही, कई बातें इसे लेकर शुरू हो गई। हरियाणा की सियासत ने अचानक नया मोड़ ले लिया और अब तक 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सीटों के बंटवारे पर चर्चा को तैयार हो गई, जबकि कांग्रेस के अंदर से ही इस संभावित गठबंधन के खिलाफ भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। हरियाणा में होगा आप कांग्रेस में गठबंधन, क्या सीट बंटवारे पर बन पाएगी सहमति? हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने गठबंधन की संभावनाएं तलाशने की बात क्या कही, अचानक प्रदेश में नई सियासी हलचल शुरू हो गई और दिन बीतते बीतते गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया। सूत्रों ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उसे 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीटों के बंटवारे पर और चर्चा होने की संभावना है और इसी वजह से कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जो राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में अजय माकन, दीपक बावरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदस्य होंगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे सुपरवाइज करेंगे। ये कमेटी हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बात करेगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पहल की है और इसी वजह से अचानक गठबंधन को लेकर हलचल तेज हो गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि अंदर खाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और माना जा रहा है कि वो राज्य में अकेले किंग या फिर किंग मेकर बनना चाहते हैं और अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस 90 से कम सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी और इसकी वजह से चुनाव के बाद हुड्डा समर्थक विधायकों की संख्या कम हो सकती है और इसका सीधा असर उनके सीएम पद की दावेदारी पर पड़ सकता है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने दावा किया कि जो गठबंधन को लेकर फैसला होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने भी मौजूदा विधायकों को टिकट देने की मांग कर दी। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो 28 विधायक हैं कांग्रेस के, उनको इन हालात में सत्ता से बाहर और फिर ऐसी पार्टी सत्तासीन हो जो किसी न किसी रूप में इस हरियाणा की लोगों को बांटने की प्रवृत्ति हो, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, तो वो लोग खड़े रहे और कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो टिकट के तो वो हकदार हैं। उधर हरियाणा में गठबंधन की अटकलों के बीच बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और उसे अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी हाँकरे थे
कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं। अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही हो, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। और बाहर की सपोर्ट वही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है, इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलबैया हुआ है। हालांकि खबर है कि कांग्रेस हरियाणा की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगा चुकी है, जबकि बाकी बची सीटों पर नाम फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी भी बनाई गई है, जो राज्य की 24 से ज्यादा उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी जिन पर सीसी की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखने के लिए कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट भी इसकी ओर से सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अजय माकन, दीपक बाबरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे सुपरवाइज करेंगे। ये कमेटी हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बातचीत करेगी। हालांकि सूत्रों का दावा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर खाने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और उनकी वजह है कि वो राज्य में अकेले किंग मेकर हैं और किंग दोनों बने रहना चाहते हैं। और अगर गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को 90 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसकी वजह से चुनाव के बाद हुड्डा समर्थक विधायकों की संख्या भी कम हो सकती है और सीएम पद के लिए इनका दावा भी कमजोर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पहल की है। और हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान दे दिया है। सुशील गुप्ता ने कहा कि हमारी तैयारी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल गठबंधन का फैसला लेंगे तो उसका पालन किया जाएगा। तो देखिए, पूरा यहाँ पर जो फैसला है वो निर्भर करता है अरविंद केजरीवाल पर। आम आदमी पार्टी हरियाणा 90 के 90 सीटों पर तैयारी कर रही है, परंतु ये जो समझौते की खबरें आ रही हैं, ये हमारे विषय नहीं है, ये आलाकमान का विषय है, ये अरविंद केजरीवाल का विषय है। हमारा आलाकमान जो निर्देश हमें देगा हम उसका पालन करता हूँ कि हमारा आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी जो भी फैसला लेंगे इस देश के और प्रदेश के हित में लेंगे। लोकल यूनिट अभी तक 90 विधानसभाओं पर तैयारी कर रही है और लोकल यूनिट पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, परंतु लोकल यूनिट को पूरा विश्वास है हाईकमांड के ऊपर। हाईकमांड जो फैसला करेंगे हम उसके साथ